हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग भी मेरी ही तरह सर्दियों के सुंदर सुंदर से फूल लगाने में व्यस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आजकल सर्दियों का सबसे खूबसूरत फूल है, उसे मैं भी लेकर के आई हूँ। और हैंगिंग बास्केट का सबसे बेस्ट फ्लावर माना जाता है पिटूनिया। तो देखिए, मैं पिटूनिया की प्लांट ले आई हूँ। और फ्रेंड्स, कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, 20 रुपये में मुझे मिले हैं एक पीस। और मैं ढेर सारे पिटूनिया के प्लांट ले आई हूँ और आज इन्हीं को मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो वैसे तो सभी को पता है कि इनको कैसे लगाना है, पर सभी के लगाने का मेथड थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो मैं किस मेथड से लगाती हूँ, मैं इनके लिए किस तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ, आज वही सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। और मैं इनको सभी को हैंगिंग प्लांटर में लगाऊंगी। उसके लिए मैंने ये सारे प्लांटर जो मेरे पुराने वाले हैं मेरे गार्डन के, मैंने इसमें गर्मियों में 9 o'clock, जिसे पॉर्चुला भी बोलते हैं, वो सारे इसमें लगा रखे थे। और जब सर्दियां आती हैं तो मैं इनमें पिटूनिया लगा देती हूँ। तो ये सारे मैंने कोको केयर की बास्केट में लगा रखे थे। तो कोको केयर की बास्केट जो कि जूट से बनी होती है, तो ये 1 या 2 साल में ये ख़राब हो जाते हैं। तो 2 साल से ये चल रही थी, अब इस साल ये ख़राब हो चुकी हैं, तो इनको मैं चेंज करूँगी। उसके लिए मैं मार्केट से लेकर के आई हूँ। तो इन्हें हटा दूंगी मैं और इसमें नई कोको केयर लगा दूंगी। तो वैसे तो ये आयरन की होती हैं, बस इसका यही ख़राब होता है जो ये जूट का बना होता है। और देखिए, इस तरह से ये इसमें तो कोई ज़रूरत है नहीं है। तो इन सब की मिट्टी भी हम यूज में ले लेंगे। और ये सारी मिट्टियों को मैंने बाहर निकाल लिया है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैं कोको केयर की बास्केट लेकर के आई हूँ। और इस तरह से ये मार्केट में मिल जाती है। अगर कभी आपकी पुरानी वो ख़राब हो जाती है तो इस तरह से आप मार्केट से लाके और इसमें ही आप फिर से उसी आयरन वाले में लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट लगने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे और 2 साल तक तो ये आराम से चल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं इसमें फिट कर दूँगी। और इसमें बहुत ही अच्छे प्लांट रहते हैं और इनको हवा का वेरिएशन बहुत ही अच्छा मिल जाता है प्लांट को। तो ये बास्केट बहुत अच्छी रहती हैं। और इस बड़ी बास्केट है ये। तो इस तरह से देखिए, मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। मिट्टी को मैंने इस तरह से निकाल लिया है सभी। और ये देखिए, ये मैंने जो पुराने मेरे लगे हुए थे माउस रोज, इसको मैं निकाल करके और दूसरे किसी छोटे गमले में इसे डाल दूँगी। और जब नेक्स्ट सीज़न आएगा, गर्मियाँ जब स्टार्ट होंगी, तब पिटूनिया ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मैं इसी बास्केट में फिर से इनको लगा दूँगी। तो ऐसा मैं हर साल करती हूँ। उसी बास्केट में मेरे सर्दियों के पिटूनिया चल जाते हैं और गर्मियों के पॉर्चुला चल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये हमारे सेब भी हो जाएंगे। और हम जब इसको लगाएंगे तो इसकी कटिंग और इससे और भी ढेर सारे इस तरह से छोटे छोटे से प्लांट निकाल के ढेर सारे सभी में अलग अलग करके लगा देंगे। तो एक ही प्लांट काफ़ी होता है सेव करके रख लेने के लिए। इस तरह से मैं इसको देखिए छोटे गमले में डाल दूँगी इस बास्केट से निकाल करके। और जब मैं लगाऊंगी गर्मियों में तो इसको निकालूंगी और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे लगाती हूँ। तो इसी पौधे में, इसी मतलब गमले में से मैं 5-6 प्लांट बना लूँगी अलग अलग, और बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे। और जो नई शाखाएँ निकलेंगी उसमें और भी बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। तो इस तरह मैं हर साल कर लेती हूँ। सर्दियों में मैं इनको सेव कर लेती हूँ छोटे गमले में, और फिर उसी एक ही बास्केट मेरी दोनों सीजन में काम आ जाती है। तो इस तरह से हम इसकी जड़ों को भी अलग अलग करके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। और इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो इसकी कटिंग को भी अगर आप हल्का सा मिट्टी में दबा देंगे तो उससे भी दूसरे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से ये ढेर सारे, जब भी अब होली के बाद से हम इसको फिर से डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट बना लेंगे। तो ये हमारी तैयार हो गई। अब चलिए बढ़ते हैं, हम अपनी पिटूनिया की मिट्टी को किस तरह से बनाना है वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये मिट्टी मैंने इकट्ठा कर ली है। और मिट्टी हमेशा सूखी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं है सूखी तो आप इसे धूप में खूब अच्छे से सुखा लीजिए। और इस तरह से जो है गीली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अपने गार्डन की मिट्टी लीजिए। मेरी गार्डन की मिट्टी में रेत वगैरह सब मिक्स है, तो मैं नहीं मिलाऊंगी। अगर आप नई मिट्टी लेते हैं तो आप 2 हिस्से गार्डन की मिट्टी और इसमें से 1 हिस्सा रेत मिलाइए और 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। तो आप इस तरह से मिलाइए। मेरी मिट्टी में तो मिक्स है, तो मैं इसलिए सिर्फ वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हैं जो भी आपके पास हो।
और बोन मील आपको डाल लेना है। बोन मील हमारे पौधों फूलों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मैं अंदाज से ही ले लेती हूँ। आपके पास जितने गमले हों आप उस हिसाब से बोन मील ले सकते हैं। 1 चम्मच 1.5 चम्मच के हिसाब से आप जितने आप गमले आपको तैयार करने हो उतने हिसाब से आप बोन मील डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं ले रही हूँ नीम खली। तो नीम खली को भी मैं इसी अंदाज से लूँगी। 1 गमले के हिसाब से 2 चम्मच, बस इतना ही डालूँगी। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, दिखाती हूँ आपको, ये है सरसों खली। तो ये सरसों खली जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसी को हमने मिक्सी में पीस करके मैंने ये पाउडर बना लिया है अपने ही हाथ से। और मार्केट में चाहें तो पिसे पिसाए भी मिल जाता है नर्सरी में, तो आप वो भी ले सकते हैं, पर ये तो मैंने खुद ही बनाया है। तो ये भी 1 चम्मच के हिसाब से आपको लेना है। और ये देखिए मैं फंगीसाइड डाल रही हूँ। फंगीसाइड आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप फंगीसाइड ज़रूर डालें, क्योंकि पिटूनिया में बहुत ही जल्दी फंगस लग जाता है और ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है मिट्टी को बिल्कुल हेल्दी बनाने के लिए। और तो इस तरह से मिट्टी आपको तैयार करनी है। तो इस तरह से आप भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। आप अगर नई मिट्टी लें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा मिलाएं। तो बस इस तरह से जो है मिट्टी तैयार कर लेनी है। और मिट्टी तैयार करने के बाद खूब अच्छे से उसको मिक्स कर लिए ताकि सभी में अच्छे से मिल जाए। और अब देखिए मैं इस बास्केट में लगाऊंगी प्लांट को। तो बस मिट्टी आपको इस तरह से तैयार करनी है, जो भी मेथड है मिट्टी तैयार करने में है। और जब भी कभी फ्रेंड्स आप पानी दीजिए इसमें, तो पानी देने के लिए बहुत ही ध्यान रखिए। पानी बहुत ज़्यादा ना हो, जब इसकी मिट्टी पूरी सूख जाए तभी आप इसमें पानी दीजिएगा। तो लगाने से पहले सबसे पहले हमें ये काम ध्यान रखना होता है कि जो भी इसकी सूखी पत्तियां हों या फिर जो नर्सरी वाले ये पौधे होते हैं इसके अंदर घास वगैरह भी बहुत सारी लगी होती है, वो सभी हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में डिस्टर्ब करेंगे, ये फंगस करेंगे। तो इनको सब पहले से हटा दीजिए। नीचे नीचे से जो पत्ते होते हैं जो मिट्टी में टच हो रहे होते हैं उनको सबको तोड़ के हटा देना होता है। और उसके बाद फिर हम लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से जो भी हैं मैं इन सभी के हटा चुकी हूँ। और इस तरह से जो है सभी को जो है हटा देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये वाला कलर पिंक। तो मार्केट में 2 तरह के पिटूनिया आते हैं। एक ये वाला जो है ये तो स्टार पिटूनिया है और एक प्लेन पिटूनिया भी आता है। तो स्टार पिटूनिया मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आप थोड़ा बहुत चाहें तो अपने घर गार्डन का सूखा कूड़ा कचरा भी डाल सकते हैं नीचे, और नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए इसमें डाल रही हूँ ये प्याज और लहसुन के छिलके। तो प्याज और लहसुन के छिलके मैं नीचे डाल रही हूँ। ये मेरे किचन में जो भी ये छिलके निकलते हैं सब्जियों के, वो सब मैं अलग अलग करके यूज करती हूँ। जैसे कि प्याज लहसुन के छिलके मैं अलग यूज करती हूँ और बाकी सब्जियों के छिलके मैं अलग यूज करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके नीचे डाल दिए हैं। ये धीरे धीरे कंपोस्ट होते रहेंगे। और इस तरह से बस कैंची से कट करके हमें प्लांट को लगा देना है। और इसको देखिए एक हाथ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको इस तरह से जो है एक हाथ से देखिए काटने में बहुत दिक्कत होती है। यही प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक ही हाथ से कैमरा भी पकड़ना पड़ता है और एक हाथ से मुझे काम भी करना होता है गार्डन में। तो फ्रेंड्स काफ़ी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। तो चलिए मैं अब दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने निकाल करके जो है, और बस इस तरह से जो है मैं एक ही बास्केट में 2 लगाऊंगी, क्योंकि ये 12 इंच की बहुत ही बड़ी बास्केट है तो अकेला हो जाएगा प्लांट, इसलिए हम 2 प्लांट एक साथ लगाएंगे अलग अलग कलर के। तो देखिए एक मैंने प्लेन रखा हुआ है पिटूनिया और एक स्टार वाला रखा हुआ है। तो बस इन दोनों को मैं एक साथ लगाऊंगी और जब ये बास्केट भरेगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से बस अगल बगल से हमें धीरे धीरे से मिट्टी डाल देना है। और हमें जो नर्सरी वाली ये मिट्टी है इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है फ्रेंड्स, वरना कभी कभी क्या होता है कि प्लांट शौक में चला जाता है और ख़राब हो जाता है, जड़ें अपने आप बाहर फैल जाएंगी। तो इस तरह से बस मैं मिट्टी डाल दूँगी और बस इस तरह से हमारा प्लांट लग करके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो डालते जाना है हमें और हल्का हल्का सा हिलाते जाना है ताकि नीचे बैठता जाए। तो आप ना बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मिट्टी ऐसे नहीं डालनी है, मिट्टी डालते जाना है और हिलाते जाना है।
और जो भी पुराने ये फूल हैं इन सब को तोड़ देना है, जिससे कि इसी को हम पिंचिंग कहते हैं। तो आप जब कभी कोई फूल पुराना हो जाए तो उसकी पिंचिंग करते रहिएगा, तोड़ते रहिएगा, तो नए नए फूल आते रहेंगे। तो बस इस तरह से हमें जो है मिट्टी को दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एयर अंदर रह गई तो उससे भी प्लांट ख़राब हो जाता है। तो एयर अंदर नहीं रहनी चाहिए, मिट्टी डालते जाना है, हिलाते जाना है। तो इस तरह से मैंने सभी प्लांट्स को लगा लिया है। और अब बारी आती है पानी देने की। तो पानी के लिए मैंने अपने नॉर्मल पानी में अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र के पानी को भी मिक्स कर लिया है। जैसे कि हम हर प्लांट को जब देते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, वैसा ही पानी बनाया है मैंने। और मैं ये पिटूनिया लगाने के बाद मैं वही पानी अपने प्लांट्स को दे रही हूँ। तो इस तरह से जो है आप लोग भी दे सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये मेथड पसंद आया है फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से मैं अच्छी वीडियो आप लोगों को लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट।